पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी पुरुमीद है कि जनाब अमेरिका से कुछ ठंडी हवाएं आएंगी। शेख मरवत साहब ये बात कह रहे हैं कि जनाब 20 दिसंबर की डेट तक दे दी गई थी कि जी इमरान खान साहब की जो है वो हम रिहाई करवा लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है ना वो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है पार्टी के लिए। इमरान खान से पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए बैरून मुल्क से अपने एक्स अकाउंट का कंट्रोल पाकिस्तान वापस लाने को कहा है। मुस्लिम लीग नून के कई ऐसे अफराद हैं जो अरबपति हैं। सो ऐसे मौके पे जब यहाँ पे लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं जिनके लिए जीना इस वक्त मुश्किल हुआ है, यहाँ पे जब ये खबर आएगी कि जनाब आपके पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं तो लोगों को तप नहीं चढ़ेगी, गुस्सा नहीं चढ़ेगा तो और क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। अपने डेल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उस पर तफसील से बात करेंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो आज बड़ी सवेर किस्म की गिरावट देखी गई, कुछ इसके बारे में भी बात करेंगे। और बड़ी अहम खबरें मुज़ाकरात के हवाले से, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, हुकूमती कैंप के अंदर खबरें क्या हैं, अंदर की खबर हमारे पास क्या है वो भी हम शेयर करेंगे। अमेरिका के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी पुरुमीद है कि जनाब अमेरिका से कुछ ठंडी हवाएं आएंगी। हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या सोच रखती है इसका भी जिक्र अभी थोड़ी देर में आपके साथ करते हैं। और एक बड़ी अहम रिपोर्ट पाकिस्तानी मईशत के हवाले से वो भी सामने आई है। तो एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में हम पिन कर रहे हैं अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ऑब्वियसली द स्टॉक मार्केट, आज तो मतलब तूफान आया हुआ था वहाँ पे और मार्केट जो है वो 1,16,236 पॉइंट्स तक ऊपर गई लेकिन सस्टेन ना कर सकी और 1,10,896 पॉइंट्स तक जाके गिर गई, यानी तकरीबन 3790 पॉइंट जो ओपनिंग थी वहाँ से 3790 पॉइंट्स माइनस के अंदर मार्केट गई। अगर आप उसके अंदर जो ऊपर की एडिशन थी अगर आप उसको भी ऐड कर दें तो अच्छा खासा ड्रॉप जो है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कोई तकरीबन 5,500-6 हज़ार पॉइंट्स का जो है वो ड्रॉप आया है। अब इसमें जो वजूहात जो अब तक हमारे पास आई हैं उसकी वजह यह बताई जा रही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मॉनेटरी पॉलिसी पीर वाले दिन आई उसमें एक बड़ी, इवन दो उसके अंदर 2% का ड्रॉप जो है वो इंटरेस्ट रेट के अंदर किया गया लेकिन बड़ी कॉशियस अप्रोच रखी गई थी, मोहतात जो है वो अपने आप को रखा गया है पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके। स्टेट बैंक बहुत ज़्यादा जल्दी इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप नहीं करना चाह रहा, तो इसकी वजह से मार्केट ने भी उसके मुताबिक रिएक्ट किया। दूसरा, मार्केट में करेक्शन वैसे भी बड़ी देर से ड्यू थी तो वो करेक्शन भी जो है बीच में आ गई। अब कई तजियाकार ये कह रहे हैं कि अभी शायद मजीद थोड़ी सी गिरावट भी हो सकती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वी डोंट वांट टू स्पेकुलेट। इसके अलावा जनाब सरदार अयाज सादिक साहब का जो है वो एक वीडियो पैगाम सामने आया है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात करने के हवाले से, और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया है कि और उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मेरा घर जो है वो इस सिलसिले में हाजिर है और मेरे दफ्तर के दरवाजे भी जो हैं वो खुले हुए हैं। अच्छा, मामला क्या है, हमने एक्चुअली ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू किया। ख्वाजा आसिफ साहब का वो इंटरव्यू हम न्यूज़ के ऊपर जो है वो नशर होगा, तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि जी मामला क्या है, ये मुज़ाकरात क्यों फंसे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का भी आज इजलास हुआ, उन्होंने भी मुज़ाकरात के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी हुकूमत ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया है। तो ख्वाजा आसिफ साहब से मैंने पूछा जी मामला फंसा किधर हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जी देखें हमसे इन्होंने बाकायदा अभी तक रब्ता नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमसे बाकायदा रब्ता नहीं किया। तो मैंने कहा जी ये पहले आप कॉल करें, आप फ़ोन करें, ये इसके अंदर क्यों फंसा हुआ है, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान के मामला इतने स्टकअप हैं तो ये मामला इधर क्यों फंसे हुए हैं, इस पर तो एक दूसरे को कॉल करके बात को ख़त्म करें। तो उन्होंने कहा कि जी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनाब मुज़ाकरात करने के लिए हम तो हमेशा ही तैयार थे, इन्होंने अपनी पोजीशन तब्दील की है। ये पहले मुज़ाकरात करने के लिए मना करते थे, वो कहते थे जनाब ये हैं कौन, हम इनसे मुज़ाकरात क्यों करें, तो हमारा तो कसूर नहीं है। अब अगर इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है तो आएँ, ये सही तरह आके बात करें और कहें कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जाएँ स्पीकर साहब के पास चले जाएँ। अयाज सादिक साहब का तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वीडियो बयान भी सामने आ गया है, तो उनसे बाकायदा तौर पर जाके बात कर लें और उनसे कहें कि जनाब ये पॉइंट्स हैं, हम इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जनाब एक तो 26 नवंबर की और 9 मई की जुडिशल कमीशन जो है वो बननी चाहिए, और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके ऊपर हमारे रिजर्वेशंस हैं। एक तो ये सियासी कैदी का लफ्ज़ जो है ये गलत है कि सियासी कैदी हैं, जो लोग भी इस वक्त अंदर हैं उनके अगेंस्ट संगीन इल्ज़ामात हैं या वो कन्विक्टेड हैं,
या 9 मई के अंदर मुलविस हैं, तो वो उनको किस तरह सियासी कैदी तस्वुर किया जा सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा ये जो जुडिशल कमीशन बनाने वाली बात है, अदालतों के अंदर ऑलरेडी मामला चल रहे हैं, तो अदालतों के अंदर ही जाके साबित करें, अगर कोई बेगुनाह है तो अपने आप को साबित करें। तो यहाँ पे मामला जो है वो फंसा हुआ है। शेर अफजल मरवत साहब कल वसीम बदामी साहब के शो में आए हुए थे, उन्होंने एक नया इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि जी खान साहब की रिहाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख दे दी गई थी। यहाँ तक कह दिया गया था कि जब तक वो रिहा नहीं हो जाते आप संजानी बैठे रहें, मगर फिर वर्कर डी चौक चला गया, रेंजर्स का वाकया हो गया, जिसके बाद दूसरी जानब इश्तियाल बढ़ गया और मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये शेर अफजल मरवत साहब ये बात कह रहे हैं कि जनाब 20 दिसंबर की डेट तक दे दी गई थी कि जी इमरान खान साहब की जो है वो हम रिहाई करवा लेते हैं, लेकिन आप संजानी में जाके बैठ जाएँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो फिर मेरे ख्याल में ढूंढना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी अच्छी डील जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़राब कर दी। क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल थी तो मेरे ख्याल में 2 दिन के बाद जो है वो इमरान खान साहब रिहा हो चुके होते अब तक। लेकिन कोई तो है जिसने ये सारा मामला जो है वो ख़राब कर दिया, जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं। तो इस मामले की पूरी तरह तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए कि वो कौन कसूरवार है जिसने इतनी अच्छी डील जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से। और अब ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाह रही है और हुकूमत लिफ्ट ही नहीं करा रही। अब तो मतलब ये सूरत हाल है कि हर तरीके से वो ये कह रहे हैं जनाब हम राज़ी हैं, हम राज़ी हैं, अब दूसरी साइड राज़ी नहीं हो रही। लेकिन मेरी एक मतलब एनालिसिस है कि बेसिकली राज़ी हुकूमत नहीं, तीसरा फरीक नहीं हो रहा। तीसरा फरीक अगर राज़ी हो जाए तो ये 1 मिनट में मुज़ाकरात होंगे, और जब तक वहाँ से वो तीसरा फरीक राज़ी नहीं होगा तब तक हुकूमत भी जो है वो इसी तरह के नखरे करती रहेगी या बताती रहेगी जनाब हम नहीं मानते, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। ये सारे बहाने। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम जब होनी थी और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुज़ाकरात जो है वो हुकूमत को करने थे, हुकूमत को ज़रूरत थी, और एक एक दिन में 4-4 चक्कर लगते थे। मौलाना फजल रहमान के घर के 4-4 चक्कर लगते थे। कभी कोई वज़ीर जा रहा है, कभी कोई वज़ीर जा रहा है, 2-2 घंटे। कभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जा रहे हैं, कभी वो क्या नाम है मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं, कभी कोई वज़ीर जा रहा है, इसहाक डार साहब जा रहे हैं। मतलब मौलाना साहब का वो बेचारे का मैं कहता था कि वो जो उनका बावर्ची है वो थक चुका होगा कि भाई में केड़े कम लाता है, मैं सुबह से लेकर रात तक चाय बनाता रहूँ बैठ के। इतने लोगों ने चक्कर लगाए थे। तो अगर आपने मुज़ाकरात करने हो ना तो हुकूमत माहौल खुद बना लेती, लेकिन अगर आपने नहीं करने हो तो फिर जी वो ये नहीं हुआ, वो अभी आपने ये काम नहीं किया पहले। वो अक्सर जो सरकारी दफ्तरों में होता है ना, सरकारी दफ्तरों में अगर काम ना होना हो ना तो फिर वो आपको चक्कर लगवाते रहते हैं। ये भाईजान ये आपने इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं लगाई, जाए जाके फ़ोटोकॉपी लेकर आए। अच्छा जी वो जा रहे हैं जनाब, फिर फोटोकॉपी, ओ ये फोटोकॉपी लिया आपने, इसको टेस्ट तो करवाया नहीं, जाओ जगह टेस्ट करवाओ जाके। अच्छा जी भाई मैं टेस्ट करा, वो टेस्ट कराने के लिए लेके जाता है। उसके बाद वो ओ भाई इसके ऊपर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिख दिया, आपने अपने वालिद साहब का लिखना था, जाए और जो वालिद साहब का आईडी कार्ड नंबर क्या है वो पता नहीं, जाओ घर जाओ जाके दोबारा लेकर आओ। अच्छा ये वापस आ गए, हाँ जी भाईजान अब ठीक हो गया अब काम, नहीं भाईजान दफ्तर का टाइम खत्म हो गया, कल है छुट्टी, परसों है वैसे ही इतवार, पीर वाले दिन आइएगा फिर हम देखते हैं। तो ये टिपिकल उस सरकारी दफातर के अंदर जो माहौल बना होता है ना, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिलहाल हुकूमत की जानिब से जो है वो डील किया जा रहा है। इसके अलावा जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने एक और बयान भी दिया है। उन्होंने कहा सिविल नाफरमानी तब शुरू होगी जब कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अच्छा इसके ऊपर भी ये शेर अफजल मरवत साहब जो फरमा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो मेरे पास शो में आए हुए थे तो मैंने उनसे इस बारे में भी सवाल किया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है कि जी सिविल नाफरमानी हम शुरू कर देंगे। तो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। उन्होंने कहा जी मैं खुद कहूँगा कि ये शुरू करें, बिल्कुल शुरू करें। और ये जो कहते हैं ना कि हमने रेमिटेंसेस नहीं भेजनी और डॉलर इनफ्लोज जो हैं उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल आप करें, हम भी इसके लिए तैयार हैं। और हम ज़रा देखना चाहते हैं ये कितना को, क्योंकि इससे पहले भी ये एहतजाज वगैरह की इस तरह की कॉल दे चुके हैं और वो फ्लॉप हो गई थी, तो आप ये भी करके देख लें। तो हुकूमत को तो इस किस्म का मूड लग रहा है। इसी से रिलेटेड मैं जो आपसे शुरू में मैंने बात की थी अमेरिका के हवाले से, तो उस सिलसिले में उन्होंने मैंने ख्वाजा साहब से पूछा कि जनाब वो अमेरिका की तरफ से तो वहाँ पे लोग जो हैं वो रिचर्ड ग्रेनेल जो है उसने भी ट्वीट कर दिया है इमरान खान साहब की रिहाई को लेके, और लोगों ने भी कर दिया, तो ये तो आप लोगों के ऊपर बड़ा प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ख्वाजा साहब ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा जी बात यह है कि इससे पहले जो अफरीदी साहब की रिहाई के हवाले से भी अमेरिका बड़े प्रेशर्स डाल चुका है, बहुत कुछ कह चुका है, तो हमने तो नहीं मानी उनकी बात। तो मैंने कहा जी वो अफरीदी साहब में और इमरान खान साहब में कोई फ़र्क है ना। वो इमरान खान साहब तो एक पॉलिटिकल लीडर है, जारी बात है, उनकी एक फॉलोइंग है, उनकी एक सियासी जमात है। वो जो डॉक्टर अफरीदी हैं उनकी कोई पॉलिटिकल जमात तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, हम इतना प्रेशर जो है वो सस्टेन कर सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं कि वहाँ से अगर कोई बात आई तो हम चुप करके जो है वो मान जाएंगे। बहुत से स्टम्बलिंग ब्लॉक्स होते हैं आपस में,
आपस में फ्रिक्शन के एरियाज होते हैं और कौमें उसके साथ ही आगे चलती हैं। बहरहाल देखते हैं, मतलब पहले सबसे पहले ये तो पता लगे ना कि अमेरिका से हवाएं आती कैसी हैं। बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक डीप स्टेट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा डीप स्टेट जो वहाँ पे अमेरिका के अंदर मौजूद है वो अपनी हुकूमतों की तब्दीली से कोई फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लेकर आती। चाहे पहले जो बाइडन था और अब अगर डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाए, तो अमेरिका की अगर कोई फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से रिलेटेड अगर पहले से कोई बनी हुई है तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। अब ये जारी बात है, ये हुकूमत की कैलकुलेशन है, ये किस हद तक ये कैलकुलेशन ठीक होती है या नहीं होती ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपके साथ सिर्फ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि हुकूमत की कैलकुलेशन जो है सारे मामले को लेकर वो इस तरह है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ये सोशल मीडिया को संभालने वाले साहब हैं अजहर मशवानी साहब, इन्होंने एक ट्वीट किया है, मैं ज़रा उस ट्वीट को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो है जनाब अपने ही सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि पार्टी के अपने अंदर जो है वो बड़ा एक कई लोगों की राय है। शेर अफ्जल मरवत साहब भी मेरे ख्याल में माजी में बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो सोशल मीडिया है ना वो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है पार्टी के लिए। और भी लोगों की राय है, बल्कि फवाद चौधरी साहब का एक बयान अभी मैं देख रहा था वो भी सामने आया कि जनाब उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब से, बल्कि मैं एग्जैक्ट इसका कोट एंड कोट जो है वो मैं निकाल देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि वो फ़ौज और उसकी आला क़यादत मामले में दर्जा हरारत में कमी लाएँ। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान से कहा कि उन्हें और तहरीक-ए-इंसाफ को चाहिए कि वो अफराद के बजाय इशूज़ पर तवज्जो दें और फ़ौज और उसकी आला क़यादत के साथ कशीदगी कम करने की ज़रूरत है ताकि सियासत में तहरीक-ए-इंसाफ को जायज़ स्पेस मिल सके। उन्होंने कहा कि इमरान खान से पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए बैरून मुल्क से अपने एक्स अकाउंट का कंट्रोल पाकिस्तान वापस लाने को कहा है। इमरान खान का एक्स अकाउंट आर्मी चीफ समेत मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फवाद चौधरी साहब ने भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसके हवाले से ये गुफ्तगू की कि जनाब इनका जो सोशल मीडिया सेल है इसको पाकिस्तान में वापस लाने की ज़रूरत है। वहाँ पे वो जिब्रान इलियास है PTI का बंदा जो बेसिकली ये सारा सोशल मीडिया वगैरह हैंडल करता है। तो ये जो अजहर मशवानी है ये भी मतलब वो अगर कमांडर है तो डिप्टी कमांडर है। तो इसने आगे से एक ट्वीट किया है और अपनी सोशल मीडिया को के हवाले से उसने कहा कि पहले ये एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया था, अब हमारे कुछ नए और पुराने पार्टी अहदेदार ये बात करते नजर आते हैं। पुराने अहदेदार यानी फवाद चौधरी। सोशल मीडिया मामला खराब करता है वरना सतह खैरा है। 10 बस्ता अर्ज है कि सोशल मीडिया सिर्फ एक आईना है जो आपको ज़मीनी हकीकतों का असल अक्स दिखाता है। क्या इमरान खान और उसके वर्कर्स को सोशल मीडिया वालों ने गोलियां मारी? इमरान खान और उसके वर्कर्स को जान से मारने और रेड लाइन लगाने की धमकियां सोशल मीडिया ने दी? क्या सोशल मीडिया वालों ने पिछले 2 साल में 20,000 शहरियों को जेलों में डाला, हज़ारों नौजवानों को अगवा करके तशद्दुद किया, हज़ारों झूठे पर्चे किए? सोशल मीडिया वालों ने इमरान खान की बीवी पर घटिया तरीन केसेस बनाए, लोगों की माओ बहनों को जेलों में डाला, लाखों घरों पर बार बार छापे मारे। क्या सोशल मीडिया वालों ने जजेस के बेडरूम्स में कैमरे लगाए, 2/3 अक्सरियत को साइड पर रख के फॉर्म 47 हुकूमत बनाई, MNAs और सेनेटर्स को अगवा करके आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा किया? अगर ये सब सोशल मीडिया नहीं कर रहा तो मामला सोशल मीडिया कैसे खराब करता है? मामला सही करने में तो सोशल मीडिया पर गुस्सा और क्रैकडाउन करने के बजाय अडियाला में नाहक कैद पाकिस्तानियों के हकीकी लीडर इमरान खान के साथ ताकतवरों को बिठाएं और मुल्क को मौजूदा दलदल से निकालकर आईन और कानून के रास्ते पर डालने का तरीका निकालें। अच्छा, अब ये जो अजहर मशवानी साहब बेसिकली कह रहे हैं कि जनाब हमने सोशल मीडिया वालों ने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो आईना दिखाते हैं। बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मैं एक इख्तलाफ करना चाहूँगा। अजहर मशवानी साहब, अगर आपने आईना दिखाना है ना, सबसे पहले आप खुद तो आईने को फेस करना सीखें। आप खुद तो पहले अपने अंदर इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत पैदा करें कि आप लोगों को आके इंटरव्यूज़ देना तो शुरू करें ताकि आप उनके सवालों के जवाब तो दे सकें। आप तो इंटरव्यूज़ देते तक नहीं हैं, आप तो खुद इंटरव्यू से भागते हैं। आपकी तो हमेशा ये कोशिश होती है कि बस मैं ट्वीटें करूँ और ट्वीट करके मैं निकल जाऊँ, या मैं गुफ्तगू करूँ उन लौंडे लपाड़ों के साथ जिनके साथ आपका हमेशा से एक रिलेशनशिप रहा है, जिनके साथ आप छुट्टियाँ मनाने भी जाया करते थे, याद है ना? हाँ, तो बेसिकली आपका वो जो किचन कैबिनेट, जब आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे होते थे या दूसरे एंकर्स के ऊपर या सहाफ़ियों पे इल्ज़ाम लगा रहे होते थे कि जनाब आप तो नून लीग के साथ हैं, तो आप फलां जमात के साथ हैं, आपने तो खुद लौंडे लपाड़े रखे हुए थे यूट्यूब के ऊपर और आप उनसे इंटरेक्ट करते थे। आईना दिखाने का आपको इतना शौक है, पहले खुद तो आईना देखना सीखें। पहले खुद तो इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत पैदा करें कि आप आके इन सवालों के जवाब दे सकें, उसके बाद आप आईना दिखाइए। और दूसरी बात ये, जो आप आईना दिखाने की बात कर रहे हैं ना, आईने को मस्ख करने वाले आप लोग हैं, आईने को डिफॉर्म करने वाले आप लोग हैं। आपको तो खुद आईना नहीं देखना आता, आप क्या लोगों को आईना दिखाएंगे? आपको पाकिस्तान की एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन का तो पता नहीं, आप तो खुद पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, मुश्किल हालात में गए, आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ वो काबिल मुज़म्मत है। आई वॉन्ट टू से दिस, आई वॉन्ट टू कीप दिस ऑन रिकॉर्ड कि आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है। किसी भी सियासी वर्कर के साथ जो है वो, या सोशल मीडिया वर्कर के साथ, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए।
लेकिन आप भी अपनी अदाओं पर ज़रा नज़र डालिए हुजूर, आपसे भी बहुत गलतियां हुई हुई हैं। आप भी उस वक्त जो है वो 5th जनरेशन वॉरियर बने हुए थे हुजूर, और आप जो आपकी हुकूमत से या आपकी पार्टी से इख्तिलाफ करता था, आप दुनिया जान के घटिया इल्ज़ामात आप लोग उसके ऊपर लगाते थे। ये आईना होता है, ये आईना होता है, ये आईना नहीं होता हुजूर। ये सोशल मीडिया आप लोगों ने अपना एक ऐसा हथियार बना लिया था कि जो आपसे इख्तिलाफ करने की जसारत करे या जुर्रत करे, आप उसके ऊपर झूठे गंदे घटिया इल्ज़ामात लगाते थे। आप, शहबाज गिल, ये सारी लौट इकट्ठी है। पहले आप हिम्मत और जरूरत तो पैदा करें कि आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकें। ठीक है, आप 4 ट्वीटें करके उसके बाद पतली गली से निकल जाते हैं, इस तरह तो नहीं होता ना। आए टीवी के ऊपर आके बैठे, कुछ 3-4 मैं आपको टॉप के पाकिस्तान के एंकर्स बताता हूँ, उनका सामना तो करें आके। आप समझते हैं ना कि आप बड़े सवालों के जवाब दे सकते हैं, आए ज़रा कभी उनका सामना तो करें। शाहजेब खानजादा के सामने आके बैठे, काशिफ अब्बासी के सामने आके बैठे, वसीम बदामी के सामने आके बैठे तो सही, हिम्मत तो करें, उसके बाद देखते हैं आईना कौन किसको दिखाता है। अच्छा जी, इसके अलावा इस पर हमाद हज़रत साहब ने भी इन्हीं साहब की, अच्छा हमाद हज़रत साहब की भी सुन लें। बिल्कुल दुरुस्त, पीटीआई का सोशल मीडिया हकीकी मानों में इमरान खान के नज़रिए की अक्कासी करता है। इस दौर में सच बयान करना भी बड़ी हिम्मत का काम है और हमारे सोशल मीडिया ने काम बखूबी सर अंजाम दिया। ए भी अंडरग्राउंड हुए हैं, ये हमाद हज़रत साहब भी आईना दिखाने वाले खुद अंडरग्राउंड हुए हैं, ये नज़र नहीं आते ये कहाँ पे, ये सूरत हाल है। अल्लाह इनकी भी मुश्किलात आसान करे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा इनके साथ भी अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो काबिल मज़म्मत है। अच्छा जी, इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब ने जंग में ये खबर दी है, जेल में कैद तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को मशवरा दिया गया है कि फ़ौज और उसकी आला क़यादत मामले में दर्जा हरारत में कमी लाएँ। फवाद चौधरी ने, वही मैंने जो थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था, ये उन्होंने वही रिपोर्ट किया कि फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है। इसके अलावा जनाब हाँ, वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फ़ातिमा साहिबा ने कहा है कि हमें इंटरनेट बंद करने का कोई शौक़ नहीं है और ना ही फ़ायदा, कौमी सलामती ज़्यादा अजीज़ है। उन्होंने कहा कि एक्स का इस्तेमाल 2% से भी कम पाकिस्तानी करते हैं। दुश्मन हर वक्त साइबर हमलों के लिए तैयार बैठा है। इन साइबर हमलों को हमने रोकना है। यहाँ मजहबी बुनियाद और समाजी मवाद पर इशूज़ हो जाते हैं, ऐसे मवाद को पीटीए ब्लॉक करती है। हमने अपने शहरियों को महफूज रखना है। तो ये तावील दी जा रही है शिज़ा साहिबा की जानिब से कि जनाब इंटरनेट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हमें स्लो करना पड़ जाता है या एक समय बंद करना पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी खदशात पर रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। मेरे हाथ में इंटरनेट बंद करने का कोई बटन नहीं है। हमें इससे ना तो कोई खुशी होती है ना कोई फ़ायदा मिलता है। उन्होंने कहा कि एक्स को वज़ारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। एक्स की बंदिश का आज़ादी इज़हार राय से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगानी होती तो टिकटॉक और फेसबुक भी ना चलता। तो ये उन्होंने तावील दी है कि इस वजह से एक्स को जो है वो बंद किया गया है। अलबत्ता इनकी जो इस वक्त इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी जानिब से बड़ी कड़ी तनकीद की गई हुकूमत के ऊपर भी, शिज़ा फ़ातिमा साहिबा के ऊपर भी। शाज़िया मरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने ये कहा कि जी इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया है, वजारत बदहाली का शिकार है। ये कौन सी फायरवॉल है, हम किस से जवाब लें। उन्होंने कहा कि मुझे डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल लाने पर हंसी आ रही थी, इंटरनेट है नहीं और ये बिल डिजिटल नेशन का ला रहे हैं। अब्दुल कादिर पटेल ने सवाल किया कि इंटरनेट का इतना सत्यानाश क्यों किया गया है, आईटी से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया, इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब है। और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए काबीना डिवीज़न ने कहा कि वजारत दाखिला जूँ ही कहेगी हालात ठीक हैं हम एक्स खोल देंगे। तो ये जनाब सूरत हाल हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा पिछले दिनों एक पंजाब असेंबली के हवाले से हम इस खबर को डिस्कस नहीं कर सके और वो ये थी कि जनाब वहाँ पे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर, MPAs, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। सिर्फ एक नंबर्स शेयर करने के लिए रुकन असेंबली की तनख्वाह जो है वो 76,000 रुपये से बढ़ाकर अब 4 लाख रुपये कर दी गई है और स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,25,000 रुपये से बढ़ाकर 9,50,000 9.5 लाख रुपये कर दी गई है। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 रुपये से बढ़ाकर 7,75,000 रुपये कर दी गई है। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाहें 83,000 रुपये से बढ़ाकर 4,51,000 रुपये कर दी गई है। स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 6,65,000 रुपये कर दी गई है और सूबाई हुकूमत के मशीरों की तनख्वाह में भी इजाफा किया गया है, उसे 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 6,65,000 रुपये कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है तनख्वाहें कितनी है ज़रा हम वो भी आपको बता दें। KPK के असेंबली के जो स्पीकर हैं उनकी माहाना तनख्वाह 4.5 लाख रुपये है। इस तनख्वाह के अंदर यूटिलिटी बिल्स, मेडिकल अलाउंस, जबकि स्पीकर KP असेंबली को हाउस रेंट और TADA इसके अलावा दिया जाता है। इस तरह डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 3.5 लाख रुपये है, जबकि TADA और हाउस रेंट जो है वो इसके अलावा है। और मावन खुसूसी जो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर मौजूद है उनकी कोई सैलरी नहीं है। एजाजिया तौर पे उन्हें 2 लाख से ज़ायद माहाना जो है वो तनख्वाह वैसे दी जाती है।
तो इस तरह वुज़रा की भी कोई तनख्वाह नहीं है। एजाजिए के तौर पे 3 लाख रुपए उन्हें महाना दिया जाता है और साल में घर की मुरम्मत के लिए 10 लाख रुपए दिया जाता है। रुकन असम्बली की तनख्वाह 1,08,000 रुपये, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, यूटिलिटी बिल्स इसके अलावा हैं, जबकि इजलास के दिनों में 4 से 5,000 के दरमियान एक दिन का TADA भी उन्हें दिया जाता है। अब मेरा यहाँ पे इस मामले के ऊपर एक सवाल है। मैं जो मुस्लिम लीग नून के जो मैं सबकी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन कई ऐसे अफराद हैं जो अरबपति हैं। अब मुझे सिर्फ एक सवाल ये जवाब मैं जानना चाहूँगा कि इन लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने की, इन्हें तनख्वाहें देने की ज़रूरत क्या है? पहली बात तो बेहतर तो ये हो कि ये तमाम अफराद जो कम अज़ कम करोड़पति हैं, जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, जिनके अपने बिजनेसेस हैं या ज़रिया माश कोई है, उनको ये तनख्वाहें लेने की ज़रूरत क्या है? बल्कि और कुछ नहीं तो अगर आपने तनख्वाहें अनाउंस कर भी दी हैं, इन तनख्वाहों को डोनेट कर दीजिए। नवाज शरीफ साहब किया करते थे। मैं चूँकि पंजाब की बात हो रही है और नून लीग की बात हो रही है, तो नवाज शरीफ साहब जो है वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो यही किया करते थे। तो जनाब आप लोग भी अगर आप लोग तनख्वाहें अपनी, मैं अच्छा चलें किसी का ज़रिया माश अगर बिल्कुल भी नहीं है, और हैं ऐसे लोग मैं जानता हूँ, ख़ास तौर पे चंद ऐसी ख़वातीन है जो ज़्यादा वेल टू डू नहीं है, जबकि कई जो है वो तो रिश्तेदार ही हैं MNAs की, MPs की या सेनेटर्स की, वो तो ज़ाहिर बात है ज़ुमरे में नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत लोअर मिडिल क्लास से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो कम से कम चले उनकी तनख्वाहें बढ़ा देना, उनके तो सेंस बनती है। लेकिन जो लोग करोड़पति हैं, और भाई उनकी तनख्वाहें क्यों बढ़ा रहे हैं? उनको कोई ज़रूरत है? आपके ख्याल में वो 3-4 लाख से अगर 8-9 लाख पे या 6 लाख पे आ जाएंगे, उनको कोई फ़र्क पड़ेगा? उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको। सो ऐसे मौके पे जब यहाँ पे लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिनके लिए जीना इस वक्त मुश्किल हुआ है, यहाँ पे जब ये खबर आएगी कि जनाब आपके पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, तो लोगों को तप नहीं चढ़ेगी, गुस्सा नहीं चढ़ेगा, तो और क्या होगा? मैं पंजाब के अंदर से पहले भी मतलब चंद ऐसे इकदाम हुए हैं जो शॉकिंग है। मतलब फॉर एग्जांपल जो स्मॉग आई थी यहाँ पे, तो उस दौरान आप लोगों ने जनाब 10,000 लोगों का बैठ के पूरा मजमा इकट्ठा कर दिया था, और बैठ के वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की वो जो फजूल सी एक कोशिश हुई थी, और वो ज़रूरत नहीं थी उसकी, एक बड़ा स्टूपिड किस्म का स्टेप था। उसके बाद जब यहाँ पे स्मॉग थी, मरीम नवाज साहिबा, मरीम औरंगजेब ये पाकिस्तानी छोड़ के चली गई, जबकि आपको उस वक्त पाकिस्तान के पंजाब के अवाम के साथ यहाँ पे खड़े होना चाहिए था। सो रिसेंटली बड़े ही कोई बचकाना किस्म के स्टेप्स जो हैं वो पंजाब असेंबली या पंजाब हुकूमत की तरफ से लिए गए हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।